जिंदगी में कुछ भी करो, कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए, अपने आप से कभी मत हारो। क्योंकि जब तुम अपने आप से हार जाओगे तो कोई तुम्हें मात दे सकता है। खुद से कभी मत हारो। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं बनी है जिसका समाधान ना हो। तो मुसीबतें आती ही रहती है, उससे घबराना नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने अगले क्लास को। हमारा अगला क्वेश्चन है P बाई क्यू क्यू कैनॉट बी इक्वल जीरो के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो और जिसका स्थान दशमलव प्रसार है। यह क्या यह आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ये क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। जो कि ये सब ऐसे क्वेश्चन हम तोड़ तोड़ के करते हैं। ये सब क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा लिखावटी क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसे तोड़ के करेंगे हम। सबसे पहले यहां से देखिए, P और Q, P बाई क्यू के रूप में ये परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए। ठीक, जहां P और Q एक पूर्णांक है जिसका एक अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इतना तक ठीक है, ये इतना तक हो गया। समझे? तो चलिए लेते हैं SOL सॉल्व। ठीक है, दो दो जो है पूर्णांक है। अब पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक बुलेट ट्रेन की तरह होती है, इधर से भी आएगी, इतनी तेज आएगी किधर को जाएगी। जैसे कि पूर्णांक में तुम्हारे -1 -2 0 1 2 3 अनंत ये होता है। ठीक है, तो ये पूर्णांक है। इसका फैक्टर दो होगा, या तो एक से कटेगा या फिर स्वयं से कटेगा। ठीक है, 7 हो गया, 11 हो गया, ठीक, 21 हो गया। ठीक है, तो ये चीज है। तो चलिए बताते हैं आपको। ये कह रहा है आपको कि P बाई क्यू के रूप में B होना चाहिए। तो ये तो P बाई क्यू के रूप में नहीं है, ये समझाने के लिए मैं आपको बताया। तो चलिए 2/7 या फिर 7/2 लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे 7/2। कुछ भी लिख सकते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है। 7/2 फिर यहाँ लिख देंगे 11/7, ये भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये हम नहीं लिख सकते, समझे? 11/5 लिखेंगे यहाँ पे, 11/5, क्योंकि इसका दो निष्ठ गुणनखंड है। ये 5 से कटेगा, ये 11 से कटेगा। ठीक है, अब उसके बाद एक ले लेते हैं 21/10। ठीक है, ये तो 5 से कटेगा। ठीक है, अब ये
अब यही ये p बाई क्यू के रूप में है, ये पूर्णांक है दोनों, ठीक है, p बाई क्यू के रूप में भी है। तो ये एक परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या का उदाहरण। हमने 3 परिमेय संख्या का उदाहरण ले लिया, ठीक है। अब इसमें देखना है, यहाँ पे कह रहा है, ये उदाहरण हमने ले लिया 3 ठो एग्जाम्पल के तौर पे। अब कह रहा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो जिसका शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। अब यहां से दूसरा क्वेश्चन कर रहा है शांत दशमलव प्रसार। अब शांत दशमलव प्रसार जो कि पुनरावृत्ति ना हो, जो डेफिनेटली पूरी तरह डिवाइड हो जाए। चलो कर दो इसको। 2 3 जा 6, 1 बचा, पॉइंट लगा, 10 हो गया, 2 बचे 10, ठीक है। इसमें करते हैं 5 2 जा 10, 1 बचा, भाग नहीं जाएगा, 10 में लगा 10 हो जाएगा, फिर ये 2 बार जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। देखो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसलिए शांत दशमलव है, शांत आवर्ती दशमलव है। और यही 2.2222 बार बार एक ही संख्या का पुनरावृत्ति होता है, तो वो अशांत अनावर्ती दशमलव हो जाता है। ये हो जाएगा 10 दूनी 20 पॉइंट 10, ठीक। ये तो हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब ये है शांत दशमलव प्रसार। ये जो है ये शांत दशमलव प्रसार के रूप में, जितना भी ये आंसर आया हुआ है ये शांत दशमलव प्रसार के रूप में आए, क्योंकि शांत दशमलव प्रसार उसे बोलते हैं जो पूरी पूरी दशमलव के बाद डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो इसको समझ गए आप लोग, इसको नोट कीजिए तब तक, ठीक है, नोट कीजिए। हो गया। अब इसमें लिखेंगे यहाँ, क्योंकि सभी संख्या जितनी भी परिमेय संख्या क्या है वो शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। अब शांत दशमलव प्रसार को हम कैसे पहचानेंगे भैया कि शांत दशमलव प्रसार है? हम इसे क्यों नहीं बोल रहे हैं कि यह अशांत दशमलव प्रसार है? कौन कौन बताएगा कि कैसे शांत दशमलव को हम कैसे पहचानेंगे, शांत दशमलव प्रसार को कैसे पहचानेंगे? नोट में लिख लो। जब हर यानी कि क्यू डिनोमिनेटर क्यू का, जब हर का, सॉरी हर में 2 और 5 का 2 और 5 का गुणनखंड हो, तो
वह परिमेय संख्या अनुसार होता है। ठीक है, फटाफट नोट करो बच्चों। हाँ सोनू तुम भी फटाफट इसे नोट करो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हो गया ना सबका? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसनी आवर्ती हो। अपनी किताब में देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसनी हो, अनवसनी अनावर्ती हो। अब ये कह रहा है अनवसनी। अनवसनी मतलब इसका मतलब होता है अशांत। ठीक है, और इसका मतलब होता है जो कि रिपीट ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। इसका मतलब अब तो आप समझ ही गए होंगे। जो कि अब ये देखो कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए, तो लिख दो भैया सॉल्व। 0.606000 डॉट डॉट डॉट। पहली संख्या आप कुछ भी लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे संख्या रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? दूसरा 0.10 0.10 डॉट डॉट डॉट। 1 हो गया, 2 हो गया, ये तीसरा 0.2 ऐसे। ठीक है, तो ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आप कहोगे कि सर आपने तो ये तो बता दिया लेकिन वो नहीं बताया। देखो जैसे हम लिखते हैं 0.333333 लिखते हैं ना डॉट डॉट डॉट। एक ही संख्या के देखो यहाँ पे रिपीट हो रहा है 333, एक ही संख्या रिपीट हो रहा है ना, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं 0.3 के ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, तो वो पुनरावृत्ति हो रहा होता है, ये अशांत दशमलव है। और वो जो हो जाएगा ये वाला। अगर ऐसा पूछा रहता है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसनी अनावर्ती, अनावर्ती नहीं अनावर्ती, तब ये होता है। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 व 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है भैया? 3 अलग अलग हमें परिमेय संख्या
क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं यहाँ पे 5/7 व 9/11 के बीच 3 परिमेय संख्या है। ठीक है, चलो लिखते हैं। पहले लिखेंगे 5/7, यानी कि 7 से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। ऑब्वियसली सही से बात कर दो भैया। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, भाग देंगे। जीरो बढ़ जाएगा, पॉइंट लगेगा, 50 हो गया। ठीक है, अब 7×7 = 49, 4×9, 1 बचा, कटेगा, 0 बचा, 1 बढ़ जाएगा 7, 3 बचा, 0 हो गया, 7×21 = 28, 2 बचा, 20 हो गया, 7×14 6 हो गया, 1 हो गया, 60 हो गया, 7×7 = 4, 7 × 8 = 56, 56, 4 हो गया, 40 हो गया, 7×21 = 28, 7×5 = 35, 7×6 = 35, 5 हो गया, 50 हो गया। ठीक है, 50 हो गया। फिर देखो ये 50 हो गया ना, यहाँ पे 5 से बच गया ना, तो फिर यही नंबर यहाँ पे क्या होगा, रिपीट होगा यहाँ से। और फिर 50 कर रहे हो यहाँ पे, तो फिर क्या जाएगा, 7 बढ़ जाएगा, 7×7 = 49, 1 बचेगा, 10 हो गया, 7×7 3 हो गया, 30 हो जाएगा। ऐसे ये यहाँ के बाद नंबर ये क्या होगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो 30 हो गया ना, 30 लिखो, 30, तो 28, 28, तो बचा 20 हो गया, 7×14 6 हो गया, 60 हो गया, 7×8 = 56, 4×40 9 हो गया, 35, 7×5 = 35, फिर क्या हो गया, शेष 5 बच गए। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नंबर रिपीट होगा। अब यहाँ से ये देखो, ये सेम नंबर यहाँ से ये नंबर आपका रिपीट होना यहाँ से शुरू हो गया, हो रहा है रिपीट, हो रहा है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे, और दूसरा भी कर लो, ये फर्स्ट वाला है, दूसरा इधर कर लो, 9 में 11 से भाग दे दो, 0 बढ़ जाएगा, 90 हो गया। ठीक है, तो 90 हो गया, पॉइंट लगेगा। चलो ऐसे ना करके हम ऐसे करते हैं, 0 हो गया, 9 उतर गया, दशमलव लग गया, 90 हो गया। ठीक है, 90 हो गया, 11×9 = 99 हो गया, 11×8 = 88, 88, 89, 90, 2 बच गया। ठीक है, फिर यहाँ 0 हो गया, फिर 1 बढ़ जाएगा, 11, फिर क्या हो जाएगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा, फिर ये क्या आ गया, फिर वही नंबर आएगा, फिर क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर
8 बढ़ जाएगा 88, फिर क्या बचेगा 88 में से 2 बचेगा, फिर 0 होगा, फिर 1 बढ़ जाएगा 11, फिर 9 बचेगा शेष। तो फिर यहाँ से क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, तो फिर यहाँ इसको ऐसे ये यहाँ से रिपीट हो रहा है, तो वही तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5/7 इक्वल टू 0.71428 71428 ये हो गया। अब इसका लिखेंगे 9/11, इसका लिखेंगे 0.81, 12 ऐसा लग जाएगा, ठीक है। डॉट 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 लिखोगे भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बार लग गया ना इतना, ठीक है, लगा दो बार, ठीक। अब बार लगा दिए तो अब क्या कह रहा है, 3 अलग अलग परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब देखो ये 71 और 81 के बीच ही हमें वो संख्या लिखना है। क्या करना है, वो 3 संख्या लिखना है। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। एकदम 11 आता 3 परिमेय संख्या निम्न है। पहला 0.7143852, ठीक है। फिर डॉट 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 अगला लिखो, दूसरा 0.798432 0.8025 डॉट 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 3 हो गया, ये हो गया आंसर। इन जरूरी नहीं है कि यही आएगा, आप 0.71 और 0.81 के बीच कोई भी नंबर लिख सकते हो, एनी वन, कोई भी नंबर, ठीक है। तो नोट करिए इसको।